देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक समलंब के आकार के खेत ए बी सी डी की वार की लंबाई 120 मीटर है। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी सी डी की लंबाई कितना है 120 मीटर। तो यदि बी सी कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, बी सी 48 सेंटीमीटर, सी डी कितना दिया हुआ है तो 17 सेंटीमीटर ए डी। तो खेत का क्षेत्रफल निकालिए। भुजा ए बी और कितना ए डी ए बी और समांतर भुजा ए डी है। तो ए बी यहाँ पर ए बी है और कितना है तो ए बी और ए डी, ए बी और ए डी, ए बी नहीं ये दूसरा चित्र में दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं चित्र बना लेते हैं, नहीं बिना चित्र के ही बन जाएगा। तो हम लोग देखिए तो यहाँ पर वार की लंबाई तो हम लोग लिख लेंगे समलंब के आकार में जो मतलब जो दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, डी के यहाँ पर डी की वार की लंबाई, वार मतलब क्या, जैसे जो भी कुछ दिया हुआ, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ तो इसके चारों ओर की लंबाई जो होगा, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से कोई भी तार लगाना, तो ये तार लगाते हुए ये पूरा आएंगे तो वही उसका लंबाई हो जाएगा। तो वार की कुल लंबाई, वार की लंबाई, तो लंबाई क्या दिया हुआ तो 120 मीटर दिया हुआ। यदि उसमें से देखिए बीसी दिया हुआ, बीसी कितना 48 मीटर दिया हुआ, ये सब भुजा दिया हुआ, सीडी दिया हुआ तो 17 मीटर दिया हुआ, उसके बाद एडी दिया हुआ कितना तो 40 मीटर दिया हुआ। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए बी और ए बी समांतर भुजाओं ए डी तथा बी सी पर लंब है। तो ए बी भुजाओं, ए बी समांतर भुजाओं ए डी तथा बी सी पर लंब है। तो ए डी और बी सी क्या है समांतर है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ए डी हम लोग को दिया हुआ है, बी सी भी दिया हुआ और सी डी भी दिया हुआ, और ए बी यहाँ पर अगर हम लोग को निकालना है, ए बी अगर पहले निकाल लेंगे ए बी तो यही हो जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, ए बी निकालने के लिए अगर मान लीजिए चारों ओर की लंबाई दिया हुआ, ऐसे मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ, ऐसे एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है ऐसे। तो मान लीजिए कि इसका लंबाई 48 सेंटीमीटर 48 मीटर दिया हुआ, ये 17 मीटर दिया हुआ और ये 40 मीटर दिया हुआ, निकालना ये है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो टोटल दिया हुआ, टोटल लंबाई दिया हुआ, टोटल मतलब वार की लंबाई मतलब क्या, अगर मान लीजिए यहाँ से एक तार लगाते हुए ये पूरा जाएंगे तो 120 सेंटीमीटर 120 मीटर होगा। तो हम लोग ये तीनों को जोड़ते हुए मतलब तीनों को जोड़ के 120 से घटा लेंगे तो तीसरा बन जाएगा। तो ए बी का अगर हम लोग लंबाई निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग निकाल लेंगे ए बी के लंबाई के लिए। तो हम लोग लिख लेंगे भुजा ए बी, भुजा ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, वार की लंबाई, वार की लंबाई, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस बनाने का तरीका है। बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, सबको जोड़ देंगे माइनस कर देंगे, 120 से हम लोग सबको जोड़ के यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48 प्लस 17 प्लस 40। अब जोड़ेंगे तो 120 यहाँ पर जोड़ेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 48 है दिया हुआ, 8 7 15, 15 5 बाकी 1 हुआ, 8 7 15, वहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 4 4 8 1 9, 9 1 10 हुआ। अब यहाँ पर घटाएंगे कितना 10, यहाँ पर आ जाएगा 15 आएगा, ये 15 मीटर होगा क्योंकि सभी मीटर में ही था। तो 15 मीटर जो ए बी की लंबाई हो जाएगा। तो ए बी की यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, तो खेत क्या यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है। तो कह रहा है कि तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी समांतर भुजाओं ए डी कितना दिया हुआ बी सी पर लंब है, ए डी तथा बी सी पर लंब है, तो मतलब ए बी की लंबाई जो है वही ऊंचाई हो जाएगा। तो ए डी की लंबाई हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई ए डी ही है, लंब क्या है ए बी है, तो ए बी 15 मीटर हो जाएगा। उसके बाद समांतर भुजाओं की लंबाई, तो ए और बी, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए ए डी और बी सी पर लंब है, तो ए डी और बी सी क्या है तो समांतर भुजा है। तो ए बी जो है समांतर भुजाओं, तो समांतर भुजा कौन ए डी और बी सी है। तो ए डी देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 40 मीटर, तो एक को हम लोग ए मान लेते हैं। उसके बाद बी सी, यहाँ पर देखिए बी क्या दिया हुआ तो बी सी, तो बी सी कितना दिया हुआ 48 मीटर, तो 48 मीटर हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए खेत का क्षेत्रफल, खेत क्योंकि समलंब के आकार में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है समलंब के आकार में है, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे खेत का क्षेत्रफल या तो लिख लेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुना ऊंचाई, तो अर्थात h, और फिर से गुना a प्लस बी। तो 1/2 गुना ऊंचाई क्या दिया हुआ है तो 15, उसके बाद गुना करेंगे, फिर से a कितना दिया हुआ है 40 प्लस यहाँ पर 48। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ऐसे ये h
एच इतना दिया हुआ है 15, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे तो 15 ये गुना में हो जाएगा 40, यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 88, 40 यहाँ पे देखिए 40 88 बट्टे में 2, तो यहाँ पर 22 दूनी 44। अब यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो ये 44 और 15 का गुना कर लेते हैं, 44 गुना 15, ये क्योंकि गुना में ही होगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा 066, कितना है 660, 660 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर यहाँ पर भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर ही होगा, तो ये मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो अब लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि समलंब का क्षेत्रफल वही है, खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना 660 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा दिया हुआ, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए बी सी डी की वार की लंबाई, मतलब क्या, जो अगर मान लीजिए ये खेत है, यहाँ से लेके पूरा की लंबाई कितना 120 मीटर दिया हुआ, और उसमें से भुजा, क्योंकि देखिए जो खेत समलंब दिया हुआ मतलब 4 जो खुट्टा होगा, मतलब 4 खुट्टा नहीं 4 भुजाओं में बटा होगा, तो उसमें से बीसी में दिया हुआ 48 सेंटीमीटर, सीडी में दिया हुआ सेंटीमीटर है मीटर, सीडी दिया हुआ 17 मीटर, एडी दिया हुआ 40 मीटर। तो ए बी निकालना, ए बी निकालने का क्या मतलब, क्वेश्चन में देखिए भुजा ए बी समांतर भुजाओं, मतलब ऊंचाई निकालना, ए बी जो दिया हुआ समांतर भुजाओं पर लंब है, लंब मतलब क्या, जो ऐसे तिरछा रहता है, मतलब जो ऐसे यहाँ पर जो सीधा सीधा होता है ये लंब हो जाता है। तो ए बी का हम लोग लंबाई निकालेंगे, तो ए बी कैसे निकालेंगे, जो वार की लंबाई मतलब टोटल लंबाई, उसमें से हम लोग जो 3 भुजा दिया हो उसको योग करके निकाल देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा ए बी। चारों भुजा का लंबाई हम लोग निकाल लिए, उसमें से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लंब आखिर कौन सा है, तो ऊंचाई जो होगा वही लंब हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर 15 ए बी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर भुजा ए डी और बी सी पर लंब है, तो कौन है ए बी तो ऊंचाई हो जाएगा, और ए डी और बी सी क्या है समांतर भुजा है, तो समांतर भुजा हम लोग एक 15 है, सॉरी एक 40 है, एक 48 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग ए बना देंगे, एक को बी बना देंगे। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे समलंब का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या जानते हैं 1/2 गुना एच, फिर से गुना करेंगे ए प्लस बी, वही फॉर्मूला लगाएंगे और 660 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट में लिख देना अतः खेत का क्षेत्रफल बराबर 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन है पेचीदा, तो आपको ध्यान से थोड़ा बनाना होगा ये क्वेश्चन।